अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकरम खान है। मैं अनीस हुसैन में कोर्स कोऑर्डिनेटर और करिकुलर काउंसलर की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। बेटा, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे सवाल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं और थोड़ा सा टाइम इस वजह से वीडियो बनाने में लगा क्योंकि बेटा सारी मालूमात के बगैर वीडियो बनाने का कोई जवाज और फायदा नहीं था। जिस मनसब पर हम मौजूद हैं बेटा, उस पर चूंकि बहुत जिम्मेदारी है। कई हजार स्टूडेंट्स जो हमसे पूछते हैं और हमारे इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, उन बच्चों को सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी वजह से बेटा पूरी मालूमात जहाँ जहाँ से कलेक्ट करनी थी वो कलेक्ट करके फिर ये वीडियो बनाई जा रही है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में फॉर्म फिल करने का तरीक़ेकार एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए आपको सिखा दिया था और आज मैं आपको उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं और फाइल कैसे बनानी है उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको सारी बातें क्लियर होंगी। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बेटा, ये जो पेज दिया हुआ है ये पेज नंबर 4 है फॉर्म का। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि चाहे एमबीबीएस का फॉर्म हो चाहे बीडीएस का फॉर्म हो, पूरे सिंध में फॉर्म एक ही है और उस एक ही फॉर्म का जो पेज नंबर 4 है वो ये चेकलिस्ट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चेकलिस्ट फॉर्म का ही हिस्सा है, यानी ये फॉर्म के साथ फाइल में जाएगी। इनके आगे ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बॉक्सेस में टिक करेंगे आप। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सपोर्ट में फॉर्म के साथ लगाएंगे वो सारे यहाँ पर टिक होंगे ताकि ये बात मेंशन हो कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर लगाए हैं। बेटा, जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है मेंशन यहाँ पर, वो फोटोकॉपी ऑफ एमडी कैट 2023 एडमिट कार्ड स्लिप है। एडमिट कार्ड स्लिप निकालने के लिए एक ऑप्शन था डाउ की वेबसाइट पर जो कि क्लोज कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड सेफ होगा और अगर मैं आपको दिखा देता हूँ एडमिट कार्ड की एक शक्ल। अगर आपके पास ये मौजूद है, ये देखिए एक एडमिट कार्ड का सैंपल मैंने यहाँ पर आपके सामने पेश किया है। ये एडमिट कार्ड आपके पास मौजूद होगा और अब आपने करना क्या है कि इस एडमिट कार्ड की कॉपीज करवानी है। ये एडमिट कार्ड आपके पास इस तरह का मौजूद होगा, इस एडमिट कार्ड की आपको कॉपीज करानी है। अच्छा, हर डॉक्यूमेंट की आपको एमबीबीएस की फाइल के लिए 2 और बीडीएस की फाइल के लिए 2 कॉपीज करानी है। मैं हर बच्चे से कहूँगा, चाहे उसका कितना भी अच्छा एग्रीगेट क्यों ना हो, कि वो एमबीबीएस के साथ साथ बीडीएस का भी फॉर्म एहतियातन भरे। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है जो कि देनी है, लेकिन आप एक ऑप्शन को मिस कर जाएंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इस साल जिस तरह का एग्रीगेट की एक्सपेक्टेशन है उसमें आपका नाम ना आया तो बेटा आपका साल ज़ाया हो सकता है। इसीलिए हर बच्चा एमबीबीएस और बीडीएस दोनों का फॉर्म लाजमी भरे। तो जब दोनों का फॉर्म भरेगा तो एडमिट कार्ड की 4 फोटोकॉपीज, ये जो एडमिट कार्ड था, आपको करानी है। अगर आप में से अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी का एडमिट कार्ड मिसप्लेस हो गया है या उसके पास एडमिट कार्ड अभी नहीं है, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में कोई और ऑप्शन है नहीं जिसके थ्रू जो ना एडमिट कार्ड निकाला जा सके। फिर आप इस चीज़ को मिस कर दीजिएगा। ये चीज़ अगर ना भी हो फाइल में तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और होना ज़रूरी है लेकिन नहीं भी होने पर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है।
लेकिन ये एडमिट कार्ड वाला जो ऑप्शन डाउ यूनिवर्सिटी पे था, जिससे आप एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया था, वो अब ओपन नहीं है। अब वो आप एडमिट कार्ड नहीं निकाल सकते। तो एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, और जैसे मैंने बताया एमबीबीएस के लिए 2 और बीडीएस के लिए 2। अच्छा, मैं एक बात पहले बताता चलूं कि तमाम फोटोकॉपीज जितने भी डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीड फॉर्म में जाएंगी, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स, उन तमाम फोटोकॉपीज को आपने गेजेटेड ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर जो 17वें ग्रेड या उससे अबव के हों, उनसे आपने अटेस्ट करवाना है। अटेस्टेशन बेसिकली क्या होती है कि उनका एक स्टैम्प लगता है और उनका सिग्नेचर होता है। चाहे यूनियन काउंसिल से आपके इलाके के ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, चाहे प्रोफेसर हों कॉलेज के, आपके कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हों, कोई भी 17 ग्रेड या उससे अबव का गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, उससे आप अटेस्टेशन करा सकते हैं। तो तमाम फोटोकॉपीज अटेस्ट होंगी और ये जरूरी है। तो पहली चीज एडमिट कार्ड हो गई, मैंने आपको एडमिट कार्ड दिखा दिए, मैंने आपको बता दिया एडमिट कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर अल्लाह न करे किसी के पास नहीं है तो उस पर परेशान मत होइएगा और उसको छोड़ दीजिएगा। तो एडमिट कार्ड आ गया तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे बेटा। दूसरी चीज है आपका एमडी कैट का रिजल्ट। आप एमडी कैट के रिजल्ट का पहले प्रिंट आउट निकालें। ये प्रिंट आउट का तरीक़ाकार ये है कि आप सबसे पहले सर्च कर लें DUHS एमडी कैट रिजल्ट 2023। ठीक है, आप सर्च करें, ये पहला नहीं, ये दूसरा जो है ना, इसको आप क्लिक करें। तो जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ये एडमिशन 2023 पे आप पहुंच जाएंगे। ये ऐड हैं वो जो डाउ यूनिवर्सिटी ने दिए थे, फिर ये नोटिस है रिकंडक्ट का, फिर ये रिकंडक्ट एमडी कैट एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं है, देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, तो फिर यही पेज वापस से ओपन हो जाता है, यानी कि एडमिट कार्ड ओपन नहीं होता। ये तमाम कोर्स की बुकलेट की कीज हैं, और ये स्क्रूटनी का रिक्वेस्ट फॉर्म है, और ये एमडी कैट का रिजल्ट है। आपने एमडी कैट के रिजल्ट को क्लिक किया और आपने अपना यहाँ पर CNIC डाला, और आपने अपना सीट नंबर डाला। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था विदाउट लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरो कहते हैं कि इस साइड जहां पर 1 लिखा हुआ है ना, तो अगर किसी के सीट नंबर में शुरू में 0 मौजूद हैं, तो वो 0 को इग्नोर करके आगे के नंबर जहां से 0 के अलावा कोई नंबर स्टार्ट हो रहे हैं ना, वहां से ये स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है ना भाई, आपने शो रिजल्ट किया। जब शो रिजल्ट करते हैं तो जहां यहाँ पर जो है ना, राइट क्लिक करें आप अपने माउस से, तो एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा। ये प्रिंट का ऑप्शन क्लिक करें, और ये यहाँ पर प्रिंट का जो बटन है, इसको आप, ये वाले बटन को आप प्रेस कर दें, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और निकालने के बाद इसके भी आप 2 MBBS के लिए और 2 BDS के लिए, यानी 4 कॉपीज करा लीजिए। इनको भी आप अटैच करवा लीजिए, और यहाँ पर बॉक्स में MBBS के लिए भी ये पेज मौजूद है, BDS के लिए भी ये पेज मौजूद है, कर दीजिए। तीसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फीस वाउचर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है और ये बड़ा, इस पे एतराज़ात चल रहे हैं। मैं बता दूं कि ये असल में पहले पिछले सालों में फी वाउचर हुआ करता था, जो फॉर्म के साथ ही मौजूद होता था, जो बैंक में जाके सबमिट करना होता था।
और उसके 3 हिस्से होते थे, एक यूनिवर्सिटी कॉपी, एक कैंडिडेट कॉपी, एक बैंक कॉपी। तो उसकी यूनिवर्सिटी कॉपी जो होती थी वो यहाँ पर लगानी होती थी। तो अब जो है ना, वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म को फाइल अप करके टीसीएस जाना है। जब आप टीसीएस जाएंगे तो टीसीएस वाले आपके इस फाइल को लेकर आपको 2 रिसिप्ट्स देंगे। एक रिसिप्ट होगी 2,550 रुपए की और एक रिसिप्ट होगी 300 रुपए की। तो जो 2 रिसिप्ट देंगे वो आप अपने पास संभाल के रखिए, और वही दोनों रिसिप्ट वो आपकी फाइल पे भी स्टेपल कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वो खुद ही स्टेपल कर देंगे। यही यूनिवर्सिटी कॉपी और पेड प्रोसेसिंग फी वाउचर जो कहा जा रहा है, ये वही चीज़ है। मतलब कोई ये अलग से चीज़ नहीं है। आप बस टीसीएस जब जाके पैसे देंगे तो वो पैसों की बिहाफ पे एक रिसिप्ट इस आपकी फाइल पे स्टेपल करेंगे। उसी का यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे जिक्र हो रहा है, तो ये आपने यहाँ पर टिक कर देना है। ये एमबीबीएस के लिए अलग होगी, ये बीडीएस के लिए अलग होगी। इसकी कोई फोटोकॉपी नहीं करानी, ये ओरिजिनल जो टीसीएस देगा वही इस पे स्टेपल होगा। जो चीज फोटोकॉपी नहीं होगी वो अटेस्ट भी नहीं होगी, हर फोटोकॉपी अटेस्ट होगी। फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, कल मैंने एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना सिखाया था। एप्लीकेशन फॉर्म के 4 पेजेस हैं एमबीबीएस के लिए भी, एप्लीकेशन फॉर्म के 4 पेजेस है बीडीएस के लिए भी। ये 4 पेजेस एमबीबीएस का फॉर्म कहलाएगा और ये 4 पेजेस बीडीएस का फॉर्म कहलाएगा। ये अलग अलग 2 फाइल्स में लगेंगे। मैं अभी तरतीब बताऊंगा किस तरतीब से लगेंगे, पहले डॉक्यूमेंट्स पे डिस्कशन हम कर लें। मैट्रिक सर्टिफिकेट और ओ लेवल्स इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बाय आईबीसीसी। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा एतराज है, बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं कि आईबीसीसी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है और आप बता नहीं रहे। तो देखिए, लास्ट ईयर जब 5-6 महीने गुजर गए मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, और कुछ बच्चों के बारे में पता चला कि उनके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आईबीसीसी इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी ने मशवरा दिया कि यूनिवर्सिटीज़ को आप एक काम क्या करें, आप हमसे अटेस्टेशन करवा लिया करें। हम बोर्ड से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट लेकर उसको अटेस्ट करके दे देंगे, उस पर बारकोड लगा देंगे। तो यूँ होगा ये कि अटेस्टेशन आपके पास होगी, तो यूँ समझे कि फेक डॉक्यूमेंट्स से थोड़ा सा आप बच जाएंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया कि आप जो है ना आईबीसीसी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स बच्चों से मांगे। ये कोई सिर्फ मेडिकल के बच्चों के लिए नहीं था, ये जनरलाइज एक डिसीजन था। लेकिन हमने देखा कि इंजीनियरिंग के कॉलेजेस ने एडमिशन दिए, लेकिन किसी ने भी आईबीसीसी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। कराची में एनडी यूनिवर्सिटी है या और प्राइवेट सेक्टर के फास्ट है या जीआईकेआई है या नस्ट है, किसी ने नहीं मांगे। मेडिकल की जब बात आई तो सबसे पहले नम्स ने कहा कि हमें आईबीसीसी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए, अटेस्टेड मार्कशीट्स चाहिए। फर्स्ट ईयर मैट्रिक की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट जो है वो आईबीसीसी से अटेस्टेड चाहिए। फिर उसके बाद यूएचएस पंजाब का जब फॉर्म आया, उन्होंने भी ये डिमांड की कि हमें आईबीसीसी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वालों ने भी यही डिमांड की, इस्लामाबाद की, जिसमें सिंध की भी कुछ सीट्स हैं जिसके फॉर्म मैंने आपको भेजे थे और आपसे कहा था कि लाजमी इसको भरिएगा, क्योंकि सिंध की कुछ सीट्स वहाँ पर हैं मौजूद उनके 3 कॉलेजेस में। उन्होंने भी आईबीसीसी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगे। इन सब के अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मांगने का हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि सिंध के कॉलेजेस के जब एडमिशन आएंगे तो वो भी मांगेंगे। बच्चे जब मुझसे पूछते रहे, मैं बच्चों से कहता रहा, बेटा जब फॉर्म्स आएंगे तब पता चलेगा कि अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है या नहीं। लेकिन हमारे कुछ दोस्त अहबाब मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को सिर्फ मिसगाइड करने में लगे हुए हैं, और उन्होंने बच्चों को कहना शुरू कर दिया कि भाई आप जाएं और आईबीसीसी अटेस्टेशन कराएं। हत्ता कि उन्होंने ओ लेवल से ए लेवल्स
से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को भी कहा कि आपको भी अटेस्टेशन की जरूरत है। यानी हमाकत की इंतहा देखिए, वो जो इक्विवेलेंसी बनाते ही आईबीसीसी से हैं, वो जिनकी इक्विवेलेंसी पे पहले से बारकोड मौजूद होता है, पहले से आईबीसीसी की अटेस्टेशन होती है, उनको भी भेज दिया गया आईबीसीसी के जाओ जाके दोबारा से अटेस्टेशन करो। ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चों की अटेस्टेशन तो नम्स या यूएचएस या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी रिक्वायर्ड नहीं थी, क्योंकि उनके पास इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होता है जो आईबीसीसी ही बना के देती है। और कुछ अहमक लोगों ने उन बच्चों से कह दिया कि भाई आप जाके इक्विवेलेंसी आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी से अटेस्ट कराएं। सोने पे सुहागा ये हुआ कि उसके साथ साथ हमारे जो बाकी बोर्ड्स के बच्चे थे, चाहे कराची बोर्ड हो, चाहे आखान बोर्ड हो, चाहे ज़ियाउद्दीन बोर्ड हो, चाहे सिंध के और मुख्तलिफ बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, हैदराबाद बोर्ड, शक्कर बोर्ड, मीर प्रकाश बोर्ड, लाड़काना बोर्ड, उन सब से कह दिया गया कि भाई आप जाएं अपनी मार्कशीट वेरीफाई कराएं बोर्ड से और आप अटेस्ट कराएं। जबकि कहीं पर भी कोई अटेस्टेशन रिक्वायर्ड सिंध के कॉलेजेस की तरफ से नहीं है। और जब मैं कहने लगा कि भाई अटेस्टेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो मुझे बच्चे जो उन्हीं अहमक लोगों की बातों पे चल पड़े थे, ये दिखाने लगे। पॉइंट नंबर 5, कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एसएससी। यहाँ पर बात खत्म हो गई और यहाँ से अब दूसरी बात शुरू की। ओ लेवल्स इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बाय आईबीसीसी। ओ लेवल्स इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बाय आईबीसीसी में सर्टिफिकेट आईबीसीसी से ओ लेवल्स का चाहिए। मुझे दिखा रहे थे कि सर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट बाय आईबीसीसी। तो मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा अटेस्टेशन बाय आईबीसीसी कहाँ लिखी हुई है? अटेस्टेशन तो कहीं पर भी नहीं लिखी हुई। पूरा प्रोस्पेक्टस उठा के पढ़ लीजिए और पूरा फॉर्म देख लीजिए, कहीं पर नहीं। फिर मैंने इसको कहीं मुगालता ना हो, कहीं मैं गलत ना हो, इसीलिए जाकर डाउ से कंफर्म भी किया। मैंने कहा कि कोई इसलिए अटेस्टेशन की जरूरत नहीं, तो कोई डॉक्यूमेंट आईबीसीसी से अटेस्ट नहीं होगा सिंध के कॉलेजेस के लिए। ये बात बिल्कुल जहन में बिठा लीजिए। बहरहाल मैट्रिक के बच्चों को, चाहे फेडरल बोर्ड हो, आखान बोर्ड हो, ज़ियाउद्दीन बोर्ड हो, हमारे इंटर बोर्ड हो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट 2 साल बाद स्कूल आता है, जो कि इस वक्त तक नहीं आया है। स्कूल नहीं आने की वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे बोर्ड ऑफिस जा रहे हैं। मुझे भी थोड़ी सी लेट हुआ इसी वजह से कि मैं इस सारी मालूमात में कोशिश में लगा रहा। बोर्ड ऑफिस गया, बोर्ड ऑफिस से पता किया, उन्होंने कहा कि भाई एंड ऑफ दिसंबर से पहले ये सर्टिफिकेट नहीं आएगा। डाव से पता किया, डाव में एक हमारे शागिर्द हैं रैयान, में उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ इस वीडियो में। उनकी बड़ी हेल्प है और उन्होंने माशाल्लाह मुझे हर स्टेप में वहाँ से मालूमात लेकर फराहम की। एक सवाल जो मेरा था वो पूछ के, तो जब डाउ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो चाहिए। बोर्ड से पूछा कि भाई मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए भाई, आप दे दें। तो उन्होंने कहा कि एंड तक नहीं आ सकता। बोर्ड वालों ने एक ऑप्शन दिया कि हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं। फिर हम डाउ गए, डाउ वालों से पूछा कि भाई ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तैयार हैं क्या, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप एक्सेप्ट कर लेंगे? तो डाउ ने कहा कि ठीक है, अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो मैट्रिक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट स्कूल का नहीं बोर्ड का ला दे, हम वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। बोर्ड वालों से बात हुई, बोर्ड वालों ने बोला कि ये हम 2 दिन में बना के दे देंगे, 1200 रुपये शायद इसकी कीमत होगी और ये 2 दिन में बना के दे देंगे। तो अब आप सबने बेटा मैट्रिक बोर्ड ऑफिस जाना है और वहाँ से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनाना है और वो सबमिट होगा। और ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए आईबीसीसी का, और इसके बाद जो है ना मैट्रिक की मार्कशीट चाहिए। और मार्क सर्टिफिकेट का मतलब मार्कशीट, मैट्रिक की मार्कशीट चाहिए 6 नंबर पे, और ओ लेवल की मार्कशीट चाहिए। ओ लेवल की मार्कशीट ओ लेवल के जनरल सर्टिफिकेट को कहा जाता है। जनरल सर्टिफिकेट वो होते हैं जो जिसके बिहाफ पे इक्विवेलेंसी बनती है, वो जनरल सर्टिफिकेट चाहिए। इसी तरह कोई आईबी सिस्टम का है
तो उनको भी अपनी इक्विवेलेंसी बनानी है और अपनी ट्रांसक्रिप्ट देनी है 10th ग्रेड की। लेकिन इक्विवेलेंसी कोई भी ऐसा सिस्टम से जो बच्चों ने पढ़ा है, जैसा आसान बोर्ड या जियाउद्दीन बोर्ड या फेडरल बोर्ड, जो कि लोकल सिस्टम है ना, उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। फिर उसके बाद इंटर की प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज से बन जाता है। कॉलेज का इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग चीज होती है, लिविंग सर्टिफिकेट अलग चीज होती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलग चीज होती है। ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिस पर आपके इंटर के मार्क्स मेंशन होते हैं। कॉलेज वाले वेरीफाई कर देंगे इनके मार्क्स इंटर में इतने ही हैं। अगर कॉलेज ये सर्टिफिकेट आपको नहीं बना के दे रहा है तो आप इंटर बोर्ड ऑफिस जाके भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। खास तौर पे जो हमारे इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनका कॉलेज से ताल्लुक खत्म हो चुका होता है, तो कॉलेज वाले उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं बना के देते। तो जो इम्प्रूवर रिपीटर हैं, उन वो सबको बोर्ड जाके अपना ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवाने हैं। और हमारे ए लेवल्स के स्टूडेंट्स और आईबी के स्टूडेंट्स को ए लेवल्स की और आईबी की जो ना भाई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवानी है, जो कि आईपीसीसी से बनेगी। और फिर इंटर की मार्कशीट वो नहीं चाहिए जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट हो, फर्स्ट से सेकंड ईयर दोनों मार्क्स जिसमें मौजूद होते हैं। इसी तरह ए लेवल्स की ट्रांसक्रिप्ट, ए लेवल्स के जनरल सर्टिफिकेट को कहते हैं। अच्छा, ये 9th जो है, ये तो सिर्फ उनके लिए है जो डिसेबल हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि वो डिसेबल सीट के लिए एलिजिबल हैं। उनको एक सर्टिफिकेट बनाना है सिंस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से और सिविल सर्विसेज हॉस्पिटल से, इनमें से किसी में से भी एक से जो है ये सर्टिफिकेट आपका बनेगा। वो सर्टिफिकेट जो आपका बनेगा, उस सर्टिफिकेट की बिहाफ पर आप क्लेम कर सकते हैं कि आप डिसेबल है। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, स्टूडेंट्स का डोमिसाइल भी चाहिए, स्टूडेंट का परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए। जो डोमिसाइल है स्टूडेंट का और जो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, वो दोनों रिक्वायर्ड है। परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट का फॉर्म सी 2 तरह के होते हैं, फॉर्म सी, फॉर्म डी। फॉर्म सी स्टडीज के लिए होता है, फॉर्म डी जॉब के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स होने की हैसियत से स्टूडेंट्स को पीआरसी का फॉर्म सी रिक्वायर्ड है और डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। इसी तरह फादर का सीएन डोमिसाइल और फादर का परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट पीआरसी रिक्वायर्ड है। फादर का फॉर्म सी हो या फॉर्म डी हो, दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन बहरहाल फादर का पीआरसी लाजमी चाहिए। मैंने कई दफा डॉ वालों से ये बात पूछ ली है कि भाई बाज लोग कह रहे हैं 45 से अब वालों को नहीं बना के दे रहे हैं, बाज लोग कह रहे हैं कि भाई अब नहीं बनता, इन सो ऑन, सारी बातें। तो ये बातें सारी मैंने जाके डॉ में डिस्कस की, उन्होंने हर दफा कहा नहीं भाई परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए। कुछ बच्चों का ये कहना है कि हम टोकन या स्लिप जो है ना भाई सबमिट करा देंगे, हमारी डेट जो है ना भाई, हमें जो भी डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा देर से मिलेंगे। तो मैं ये बात बिल्कुल वो क्लियर बता दूं कि प्रोस्पेक्टस में ये बात मेंशन है कि किसी भी तरह की स्लिप या टोकन एक्सेप्टेबल नहीं है डॉक्यूमेंट्स में आपको लाजमी ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी ही चाहिए। फिर भी आपका कोई ऐसा मसला है जेन्युइन, तो आप डाउ यूनिवर्सिटी विजिट करके फिर उस अपने मसले को डिस्कस कर लें, ताकि आप इत्मीनान से रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस मुगालते में हो कि हम जो ना टोकन दे देंगे, स्लिप दे देंगे और बाद में आपका फॉर्म रिजेक्शन की तरफ जाए। तो आपका डोमिसाइल आपका पीआरसी, आपके फादर का डोमिसाइल आपका फादर का पीआरसी। फादर का डोमिसाइल पीआरसी अगर फादर ना हो तो उसकी जगह मदर का डोमिसाइल पीआरसी एक्सेप्टेबल होता है। फादर नहीं होने की वजूहात क्या हो सकती है? फादर का इंतकाल हो गया, तो फादर का इंतकाल हो गया तो फादर का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और उसके बाद फिर डोमिसाइल पीआरसी मदर का एक्सेप्टेबल होगा। या फादर की और मदर की जो ना भाई सेपरेशन हो गई है, या
यूँ समझ लीजिए कि डाइवोर्स हो गई उनके दरमियान, तो इन सारी लीगल वजूहात की बुनियाद पर, लीगल सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर जो नादरा की तरफ से इशू होते हैं, डाइवोर्स सर्टिफिकेट हो या सेपरेशन सर्टिफिकेट हो, आप फिर फादर की जगह मदर का डोमिसाइल पीआरसी दे सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि डॉक्यूमेंट सिर्फ फादर के रिक्वायर्ड है कैंडिडेट के अलावा, चाहे सीएनआईसी हो, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे पीआरसी हो। ये मदर के किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। बस अगर कोई लीगल वजह है तो वो एक्सेप्टेबल होंगे, वरना ये मदर के किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। और मदर के अलावा कोई ये कहते हैं मैं अपने भाई का लगा दूं, बहन का लगा दूं, तो वो भाई बहन का किसी का भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, किसी के फादर मदर दोनों नहीं है और कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसा भाई दोनों की डेथ हो गई है, तो फिर उसके बाद किसी गार्जियन का आप लगा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको दोनों का नहीं होने को साबित करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया डोमिसाइल पीआरसी। उसके बाद ये मैं बता चुका हूँ कि फादर ना हो तो फिर मदर की आएगी। उसके बाद सीएनआईसी स्टूडेंट का और सीएनआईसी फादर का। देखिए, सीएनआईसी स्टूडेंट का, अगर स्टूडेंट 18 इयर्स और अबव है तो बेहतर है कि उनका सीएनआईसी हो, लेकिन नहीं है, नहीं अप्लाई किया, तो परेशान होने के बजाय आप बेफॉर्म भी दे सकते हैं। आप स्मार्ट कार्ड है तो स्मार्ट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपना सीएनआईसी अगर आप 18 इयर्स के हो गए एज सुन एज पॉसिबल बनवाइए, क्योंकि ये काफी एतराज़कुन बनता है अगर आपके पास सीएनआईसी आपका ना हो 18 इयर्स के बाद भी। तो आपका सीएनआईसी और आपके फादर का सीएनआईसी भी रिक्वायर्ड है। एक बात याद रखिएगा कि आप का सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस, आपका डोमिसाइल, आपका पीआरसी, ये तीन चीजें इस बात की दलील है कि आप कहाँ के हो। अगर ये तीनों कराची के तो आप कराची के कैंडिडेट के अलावा कराची के सीट के लिए एलिजिबल, और अगर ये हैदराबाद के तो आप हैदराबाद के कैंडिडेट कहलाओगे, अगर ये सक्कर के तो आप सक्कर के कैंडिडेट कहलाओगे, एंड सो ऑन। अच्छा, फादर का सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस, डोमिसाइल, पीआरसी सिंध में कहीं का भी हो, कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक कॉलेज ऐसा है केएमडीसी में जो कहता है कि भाई सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस डोमिसाइल पीआरसी कैंडिडेट का भी कराची का हो और फादर का भी सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस डोमिसाइल पीआरसी कराची का हो। साथ साथ उनको स्टूडेंट की एजुकेशन भी कराची की चाहिए। बाकी कॉलेजेस में ऐसा नहीं है, एजुकेशन कहीं कहीं भी हो, आप जो है ना भाई आप एलिजिबल हो, आपकी एजुकेशन कहीं की भी उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बात मैं बता दूं कि आपकी अगर एजुकेशन जहां के आप हो या जहां पर आप अप्लाई कर रहे हो वहां की नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कराची के हो, आपने एजुकेशन हैदराबाद बोर्ड से ली, आपको फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ देना पड़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी उन बच्चों के लिए लाजमी है जिनकी एजुकेशन किसी और जगह की है, वो अप्लाई एप्लीकेंट किसी और जगह के और वो उनकी एजुकेशन किसी और जगह की है। फिर उसके बाद ये तस्वीरों पर आ जाए, 4 passport size photograph of candidate with his name duly written on back side of this photograph other than the picture on the application form। देखिए, एमबीबीएस के फॉर्म के लिए 5 तस्वीरें चाहिए, बीडीएस के फॉर्म के लिए 5 तस्वीरें चाहिए। इन 5 तस्वीरों में से एक तस्वीर 1x1 साइज की होगी और 4 तस्वीर पासपोर्ट साइज की होगी। ब्लू बैकग्राउंड हो या व्हाइट बैकग्राउंड हो, दोनों में कोई मसला नहीं है, दोनों एक्सेप्टेबल है। ये जो 1x1 साइज की तस्वीर है, ना इसके पीछे कुछ लिखना है, ना इसको अटैच कराना है, बस इसको पेस्ट करना है। एमबीबीएस के फॉर्म पर एक तस्वीर पेस्ट हो जाएगी 1x1 साइज की और बीडीएस के फॉर्म पर एक तस्वीर पेस्ट हो जाएगी 1x1 साइज की। जो बाकी तस्वीरें हैं उन सारी तस्वीरों के पीछे आप अपना नाम लिखेंगे और उन सारी की सारी तस्वीरों, मतलब 4 तस्वीरें ना, चारों के पीछे एमबीबीएस के लिए 4 तस्वीरें और बीडीएस के लिए 4 तस्वीरें, यानी कि 8 तस्वीरें बनी। तो वो जो एमबीबीएस के लिए 4 तस्वीरें, उनमें से 2 को पीछे से और 2 को आगे की तरफ से अटैच आपने करवानी है। और इसी तरह से बीडीएस की जो 4 तस्वीरें, उनमें 2 पीछे से
और 2 को आगे से अटैच करवाना है। चारों के पीछे, एमबीबीएस वाली भी और चारों के पीछे बीडीएस वाली भी, आपको अपना नाम जरूर लिखना है। पहले नाम लिखे फिर अटैच करवाए। उसके बाद इन चारों तस्वीरों को एक प्लास्टिक एनवेलप में डालना है, छोटा प्लास्टिक एनवेलप जो ऊपर से सील हो जाता है में डालना है। इसको कोई स्टेपल नहीं करना, स्टेपल एनवेलप होगा। ये चारों एनवेलप में जाएंगी तस्वीरें, चाहे एमबीबीएस की 4 तस्वीर हो, चाहे बीडीएस की 4 तस्वीर हो। अब ये सारी बातें करने के बाद, अच्छा अगर कोई ओवरसीज सीट पे अप्लाई करना चाह रहा है तो फिर उसको कोई प्रूफ के उसके फादर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, देना पड़ेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अकामा होता है या कोई भी ऐसा प्रूफ, वहाँ का वीज़ा है, ताकि जो ना भाई वो ओवरसीज कैंडिडेट की कैटेगरी में आ सके। 2 sets of documents shall be submitted with application form। अब जरा समझ लीजिए कि कुछ चीजें हैं जो ओरिजिनल हैं और वो एक ही जाएंगी, एक ही। उनमें चौथे नंबर पे जो फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओरिजिनल है, इसके 4 पेज है, ये एक ही जाएगा एमबीबीएस के लिए, एक ही जाएगा बीडीएस के लिए। यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फी वाउचर जो टीसीएस से मिलेगा, ये एक ही एमबीबीएस की फाइल में लगेगा, एक ही बीडीएस की फाइल में लगेगा। तस्वीरें 4 एक एनवेलप में, प्लास्टिक एनवेलप में डाल के, एक प्लास्टिक एनवेलप एमबीबीएस के लिए, एक प्लास्टिक एनवेलप बीडीएस के लिए, और एक एक तस्वीर पेस्ट हो जाएगी फॉर्म के ऊपर। अब इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब फोटोकॉपीड फॉर्म में जाएंगे। मैं वो गिना देता हूं कौन कौन से। एमडी कैट का एडमिट कार्ड, एमडी कैट का रिजल्ट, 2 डॉक्यूमेंट एमडी कैट के लिए, ठीक है। फिर मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ओ लेवल्स वाले बच्चों के लिए ओ लेवल्स का जनरल सर्टिफिकेट, ओ लेवल्स का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ए लेवल्स का जनरल सर्टिफिकेट, ए लेवल्स का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो 4 एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं मैट्रिक वालों के लिए भी और ओ लेवल्स वालों के लिए भी, और इंटर और ए लेवल्स वालों के लिए भी 4, 2 मैट्रिक के, 2 इंटर के, 2 ओ लेवल्स के, 2 ए लेवल्स के। तो 2 डॉक्यूमेंट हो गए एमडी कैट के, 4 डॉक्यूमेंट हो गए इंटर और मैट्रिक के। तो टोटल 6 एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गए। एमडी कैट का रिजल्ट, एमडी कैट का रोल नंबर, एडमिट कार्ड, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, या ओ लेवल्स की जनरल सर्टिफिकेट, ओ लेवल्स की इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ए लेवल्स के जनरल सर्टिफिकेट, ए लेवल्स की इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। इसी तरह आईबी के ट्रांसक्रिप्ट 10th ग्रेड की, आईबी का इक्विवेलेंस 10th ग्रेड की, आईबी सिस्टम के 12th ग्रेड की मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट और आईबी का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो ये 6 डॉक्यूमेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गए। फिर आइए वो डॉक्यूमेंट जो आपकी शहरियत साबित करते हैं। आपका सीएनआईसी, आपके फादर का सीएनआईसी, आपका डोमिसाइल, आपके फादर का डोमिसाइल, आपका पीआरसी, आपके फादर का पीआरसी। 3 डॉक्यूमेंट आपके, 3 डॉक्यूमेंट आपके फादर के, ये भी 6 हो गए। तो पहले जो ना भाई तरतीबवार चले, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। ऊपर से, जैसे देखिए इन्होंने थोड़ी तरतीब आउट लिखी करी है, लेकिन आप ऊपर से नीचे की तरफ जाए। ऊपर से नीचे का मतलब सबसे ऊपर होगा सेट में, सबसे ऊपर होगा रिजल्ट एमडी कैट का, उससे नीचे होगा एडमिट कार्ड एमडी कैट का, उससे नीचे होगा सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इंटर का या ए लेवल्स का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, उससे नीचे होगा इंटर की मार्कशीट या ए लेवल्स के जनरल सर्टिफिकेट, उससे नीचे होंगे मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मैट्रिक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो बोर्ड से मैंने आपको बताया कि बनाना है, और उससे नीचे होगा मैट्रिक की मार्कशीट, उस तरफ ओ लेवल्स का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और उससे नीचे ओ लेवल्स के जनरल सर्टिफिकेट।
तो पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आ गए, उसके नीचे जो है ना आ जाए आप वो चीजें जो कि आपकी शहरियत को साबित करती है। पहले आपकी, फिर उस आपके फादर की। सबसे ऊपर आ गया आपका डोमिसाइल, सबसे ऊपर आ गया आपका डोमिसाइल, फिर उसके नीचे आपका पीआरसी, उसके नीचे आपके फादर का डोमिसाइल, उसके नीचे आपके फादर का पीआरसी। अच्छा, सीएनआईसी आपकी और आपके फादर की जो होगी वो चूंकि मतलब छोटे साइज की होगी, तो उसको आपने टॉप पे स्टेपल कर देनी है। या तो आप उसको भी A4 साइज पे ही निकलवाएं और डोमिसाइल से ऊपर सीएनआईसी है, सीएनआईसी पे डोमिसाइल पे पीआरसी आपका, सीएनआईसी पे डोमिसाइल पे पीआरसी आपका। अगर आप जो ना पूरा A4 साइज पे अपना सीएनआईसी निकल, नहीं आपने छोटा साइज में निकलवाया प्रिंट, तो जो ना भाई आपका और आपके फादर के सीएनआईसी को बिल्कुल टॉप पे, यानी कि आपके एमडी कैट के रिजल्ट से भी ऊपर रख के ये सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल कर दें, सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल कर दें। ये एक सेट बना फोटोकॉपीज का। बिल्कुल इसी तरह से एक और सेट फोटोकॉपीज का आपने बनाना है एमबीबीएस के लिए। बिल्कुल ऐसे ही 2 सेट्स आपने बनाने हैं बीडीएस के लिए, यानी कि आपको इस तरह के 4 सेट्स बनाने हैं। मैं फिर दोहरा देता हूं, सबसे ऊपर सीएनआईसी आपका, आपके फादर का, उससे नीचे जो एमडी कैट का रिजल्ट, उससे नीचे एमडी कैट का एडमिट कार्ड, उससे नीचे इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उससे नीचे इंटर की मार्कशीट, उससे नीचे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उससे नीचे मैट्रिक की मार्कशीट, उससे नीचे आपका डोमिसाइल आपका पीआरसी, उससे नीचे आपके फादर का डोमिसाइल आपके फादर का पीआरसी। ये सारी फोटोकॉपीज का सेट का स्टेपल करें और ये सारी फोटोकॉपीज अटेस्टेड होनी चाहिए। और ये सेट जो बना है, इस तरह के 4 सेट आपके पास होने चाहिए। 2 सेट एमबीबीएस वाली फाइल में लगेंगे और 2 सेट बीडीएस वाली फाइल में लगेंगे। अब जब आपने ये 4 सेट्स बना लिए, तो फाइल लीजिए, फाइल प्रॉपर गत्ते की अच्छी फाइल लीजिए। 2 फाइल्स होनी चाहिए आपकी। दोनों फाइल्स में से एक फाइल पर आप बड़ा बड़ा एमबीबीएस लिख दें और दूसरी फाइल पे बड़ा बड़ा बीडीएस लिख दें। अब सबसे पहले एमबीबीएस की फाइल पे बात करें, तो एमबीबीएस की फाइल में वो जो 2 फोटोकॉपीज के सेट बनवाए थे, मैंने आपसे स्टेपल करवाए थे, उन दोनों को पंच करके फाइल के अंदर लगा लीजिए। फाइल के अंदर लगाने के बाद जो फॉर्म के 4 पेजेस हैं वो इसके ऊपर लगाइए। 4 पेजेस, 1 2 3 4 तरतीबवार चारों पेजेस फाइल में लगा दें। यही काम बीडीएस की फाइल में भी कीजिए। और तस्वीरों को जो आपने एक एनवेलप में डाला था, एनवेलप जैसा राइट साइड पे आपने पंच कर दिया है डॉक्यूमेंट्स को, और पंचिंग मशीन से पंच करके जो ना भाई फाइल कर दिया। आप जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल कोने पे जो ना भाई तस्वीरों का जो एनवेलप है उसको स्टेपल कर दें फाइल पर, और एमबीबीएस में भी और बीडीएस में भी। और जो वाउचर जब टीसीएस से आपको जा मिलेगा वो भी चूंकि ओरिजिनल होगा, तो वो भी लेफ्ट साइड पर फाइल के वो स्टेपल कर देंगे। 2 उसकी रिसिप्ट्स होगी, दोनों रिसिप्ट्स एमबीबीएस के लिए भी और दोनों रिसिप्ट बीडीएस के लिए भी वो स्टेपल कर देंगे। वो ना करे तो आप अपने सामने स्टेपल करा दीजिएगा और यूं आपकी ये फाइल कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जब फाइल कंप्लीट हो जाए तो आप लेकर टीसीएस पहुंच जाएं पैसों समेत। 2850 रुपए एक फाइल के होंगे और 2850 रुपए दूसरी फाइल के। अब ये पैसे लेकर टीसीएस पहुंचेंगे, वो आपको रिसिप्ट देंगे और वो आप अपने पास सेव रखेंगे। बहुत काम की रिसिप्ट होगी, उसी से ट्रैकिंग होगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पहुंचे और वही एविडेंस होगा कि आपने पैसे ही जमा करे। हाँ, एक और बात, ये जो फॉर्म आपने भरा
चारों पेज इस फॉर्म को भरने के बाद इसको एज एन एविडेंस जो है ना, इसकी भी एक फोटोकॉपी चारों पेजेस की एमबीबीएस के लिए भी और बीडीएस के लिए भी करवा के अपने पास लाजमी रखिएगा। ये फाइल आपकी एक पर आपने, अच्छा, फाइल के ऊपर अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना टेलीफोन नंबर लिखा और बड़ा बड़ा एमबीबीएस लिख दिया। दूसरी पे भी नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस लिखा, बीडीएस लिख दिया। ये दोनों फाइल आपने दी उनको, वो एक एक एनवलप में डालेंगे। उस एनवलप पे भी अपना क्लियर नाम, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर लिखा, उस पर भी एक पर एमबीबीएस लिखा, एक पर बीडीएस लिखा। लिखने के साथ साथ ये याद रखें कि आपको अपनी फाइल भेजनी का है। मैं कल आपको बताया था कि कराची के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फाइल्स डाव भेजेंगे, डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के एड्रेस पर भेजेंगे। सिर्फ आप DUHS लिख देंगे वो भी बहुत है, वो खुद पहुंचाएंगे। जो लम से टैग्ड स्टूडेंट्स हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है उनका, वो लम्स लिखेंगे अपनी फाइल पर, क्योंकि उनकी फाइल को लम्स जाना है उनकी फाइल में। और तीसरे नंबर पे जो 10 डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, जो शहीद मोहतरमा मिर्ज़ा भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना से टैग्ड है, तो वो शहीद मोहतरमा मिर्ज़ा भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना लिखेंगे, ताकि उनकी फाइल वहाँ पहुँचे और उनके डॉक्यूमेंट सारे वहाँ ही पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि वही उनके आगे के तमाम मामलात को देखेंगे। तो ये बेटा तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तस्वीरों के बारे में, फाइल कैसे करना है उसके बारे में आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको बात सारी क्लियर हुई होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि प्रॉपरली इस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म्स को भरें। ऐसा ना हो कि आपसे गलती हो। मैंने बहुत टाइम लगाया, मैंने एक एक चीज़ को मालूम किया, और कोई गलती हो इसलिए थोड़ा सा जो ना भाई रिसर्च करके आप तक जो ना मालूमात पहुँचाई। और ये वीडियो को आप भी देखें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि बच्चों से गलती कम हो सके। आप सबका बहुत शुक्रिया।